क्या आपने कभी अपने मन को चुप होते देखा है, एक क्षण के लिए भी? शायद नहीं, क्योंकि हम जब भी थोड़ा शांत होने की कोशिश करते हैं, तुरंत भीतर से कोई ना कोई विचार उठ खड़ा होता है। कभी बीते कल का पछतावा, कभी आने वाले कल की चिंता, और हम सोचते हैं कि यही मैं हूं, मेरे विचार ही मेरी पहचान है। पर एक गहरी, बहुत गहरी सच्चाई है। अगर आप एक पल रुक कर देखें, तो शायद आप महसूस करेंगे कि विचार आप नहीं हैं। विचारों को देखने वाला, जो चुपचाप सबका साक्षी है, वो आप है। हम रोज सुबह उठते हैं और दौड़ शुरू हो जाती है। किसी मीठे सपने से आंख खुलते ही लोहे की घंटी की तरह विचार बजने लगते हैं। आज कितने काम करने हैं, किससे बात करनी है, किसे जवाब देना है, किस बात का डर है, किस बात की उम्मीद है। हमारी नजर में यही जीवन है। लेकिन जरा सोचिए, कभी आपने अपने मन को पूछा है कि वो इतनी जल्दी में क्यों है? वो भागता क्यों रहता है? किससे भाग रहा है? किसकी तलाश में है? हम जब फोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं, मन भागता है। हम जब किसी के सामने मुस्कुरा रहे होते हैं, अंदर मन कुछ और सोच रहा होता है। मिट्टी पर चल रहे हों या नरम बिस्तर पर लेटे हों, मन कभी शांत नहीं। ये मन जैसे एक नटखट बच्चा, जिसे बिल्कुल नहीं पता कि उसे क्या चाहिए। वो कभी इधर कूदता है, कभी उधर, और हम माता पिता की तरह उसे पकड़ने दौड़ते रहते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सब छोड़ दिया हो और बस चुपचाप देखा हो कि मन क्या कर रहा है, वो क्या कह रहा है, वो कैसे एक विचार से दूसरे में जाता है? ये देखने का अभ्यास हमने कभी सीखा ही नहीं। स्कूल में हमें गणित सिखाया गया, दुनिया की भाषा सिखाई गई, पर खुद से मिलना किसी ने नहीं सिखाया। हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को देखते देखते गुजार देते हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोचता है, कौन मेरे बारे में क्या कह देगा। लेकिन अपने भीतर चल रही सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं की तरफ हम कभी ध्यान नहीं देते। हम ये समझ ही नहीं पाते कि जो अंदर शोर कर रहा है, वो हम नहीं है। हम वो शांत उपस्थिति है जिसके सामने विचार आते हैं और चले जाते हैं। कभी बैठकर अपने हृदय की धड़कन सुनिए। धीरे धीरे सांस लेते हुए महसूस कीजिए कि वो आपके अस्तित्व का संगीत है। उस संगीत के बीच विचार उठते हैं और गिर जाते हैं, पर जो स्थिर रहता है वो आप है, आपका शुद्ध मैं, जो किसी विचार से बंधा नहीं है। हम जब दुख में होते हैं, लगता है दुखी मैं हूं। हम जब गुस्से में होते हैं, लगता है गुस्सा ही मेरी असलियत है। लेकिन जब दुख चला जाता है, जब गुस्सा शांत हो जाता है, तो क्या हम बदल जाते हैं? नहीं, हम वही रहते हैं। तो फिर जो आता जाता है वो हम कैसे हो सकते हैं? हम रोज भागते हैं एक ऐसे लक्ष्य की तरफ जो हमें खुद ही पता नहीं। हम सोचते हैं कि अगर ये मिल गया तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो मिलता है, मन कुछ और मांग लेता है, जैसे किसी खाली पात्र में कभी कुछ भरता ही नहीं। हमारा मन चाहता है कि कोई उसे समझे, उसे सुने, और वो व्यक्ति आप खुद हो सकते हो। आप जब अपने मन को देखते हो तो अचानक एक दूरी बन जाती है। आप उसे पकड़कर कह सकते हो कि तुम विचार हो और मैं वो हूं जो तुम्हें देख रहा है। ये समझ अगर एक बार आपके भीतर जाग जाए, तो जीवन में एक नई शुरुआत होती है। आपको लगेगा कि पहली बार आपने अपनी आंखों से अपने आंतरिक अस्तित्व को देखा है। और ये यात्रा सिर्फ एक छोटे से कदम से शुरू होती है। बस बैठना है, बस देखना है, बस खुद को पहचानना है। आओ आज एक नया प्रश्न पूछते हैं अपने आप से, क्या मैं अपने विचार हूं या विचारों को देखने वाला साक्षी हूं? कहते हैं सच्चाई दूर नहीं होती, हम खुद उससे दूर चले जाते हैं। आज अगर आप थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा अपने भीतर झांक ले, थोड़ा मन की भाषा सुन ले, तो शायद आप पाएंगे कि जवाब हमेशा से आपके भीतर ही था। और यही तो है जीवन का सबसे सुंदर क्षण, जब आप खुद से मिलते हैं
बिना किसी मुखौटे, बिना किसी डर, बिना किसी शोर के। तो आज अगर आप तैयार हैं अपने मन को देखने के लिए, अपने विचारों को पहचानने के लिए, अपने असली स्वरूप को जानने के लिए, तो यात्रा शुरू हो चुकी है। आप बस साक्षी बन जाइए। हम सबके जीवन में एक बात समान है, मन कभी ठहरता नहीं। हम जहां भी हों, मन हमेशा कहीं और होता है। हम खाना खाते हैं पर स्वाद नहीं महसूस करते, क्योंकि मन किसी चिंता में बंधा होता है। हम किसी से बात कर रहे हैं पर भीतर कोई और संवाद चलता रहता है। हम सोने जाते हैं तो मन हमें सोने नहीं देता। हर दिन सुबह आंख खुलते ही मन अपना हुक्म चलाता है, उठो, ये करो, वो करो, जल्दी करो, नहीं तो सब बिगड़ जाएगा। हम अपने ही विचारों के पीछे भागते भागते थक जाते हैं। पर अजीब बात है, हम ये मान बैठे हैं कि वही भागना जीवन है। अगर कभी आप बस कुछ देर के लिए रुक जाएं, तो आपको दिखेगा कि विचारों का ये तूफान किसी तूफानी समुद्र की तरह है, जिसमें नाव चलाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप किनारे खड़े होकर देखें, तो वही समुद्र बहुत शांत लगता है। जीवन में ऐसा बहुत होता है, जब हम किसी समस्या के भीतर होते हैं तो सब कुछ उलझा दिखता है, पर जब थोड़ी दूरी बन जाती है तब समझ आता है कि असल में बात इतनी भारी नहीं थी। हम अपने मन से बिल्कुल ऐसे ही जुड़े होते हैं, उसके भीतर डूबे हुए। वो दुख दे तो दुख में डूब जाते हैं, वो गुस्सा दे तो गुस्से में बह जाते हैं, वो डर दिखाए तो डर में कांपते रहते हैं। हम सोचते हैं मन जो कह रहा है वही सच है, लेकिन क्या ये सच है? सोचिए, कितनी बार मन ने हमें ये कहा कि ये काम नहीं होगा, और वो काम हो गया। कितनी बार मन ने डराया और अंत में डर झूठा निकला। तो क्या मन हमेशा सच बोलता है? नहीं। फिर हम हर पल क्यों उसके कहे पर चल जाते हैं? क्यों उसकी लगाम हमारे हाथ में नहीं, बल्कि हमारी लगाम उसके हाथ में है? हम दिन भर सलाह देते हैं, दूसरों को, अपने परिवार को, अपने मित्रों को, पर अपने मन को कभी सलाह नहीं देते, उससे कभी बात नहीं करते, उसे कभी देखने की कोशिश नहीं करते। हमेशा उसे सुधारने में लगे रहते हैं। ये विचार गलत है, ये भावना ठीक नहीं, इसको हटाना है, इसको दबाना है। पर जितना हम दबाते हैं, वो उतनी शक्ति से वापस आता है। अगर गुस्से को कहें कि तू नहीं होना चाहिए, तो वो और भड़कता है। अगर दुख को कहें कि तू चला जा, तो वो और गहराता है। अगर डर को कहें कि मैं तुझे नहीं सुनूंगा, तो वो कान फाड़कर चीखने लगता है। समस्या विचारों से नहीं, हमारे उनके प्रति रवैये से है। हम लड़ते हैं, हम भागते हैं, हम छुपते हैं, और फिर थककर कहते हैं मेरा मन बहुत कमजोर है। पर सच में मन कमजोर नहीं, हम कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि हम हर लड़ाई मन के साथ ही तो लड़ते हैं। सच्चा परिवर्तन तब शुरू होता है जब हम लड़ना छोड़कर देखना शुरू कर देते हैं। कल्पना कीजिए, आप रास्ते में चल रहे हैं और अचानक सामने एक छोटा सा कुत्ता बहुत भौंकने लगता है। अगर आप उसे नजरअंदाज कर दो, तो वो थोड़ी देर में चुप हो जाएगा। पर अगर आप उसके साथ भौंकने लगो, तो शोर बढ़ता ही जाएगा। मन भी ऐसा ही है, वो भौंकता है, आप सुन लेते हैं, और बस शोर शुरू हो जाता है। विचार कहते हैं कि भविष्य में कुछ गलत हो सकता है, और आप मान लेते हैं। विचार कहते हैं कि लोग आपको पसंद नहीं करते, आप दुखी हो जाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा कि विचारों को मानने की क्या जरूरत है? विचार केवल शब्द है, केवल आवाज है, वे असलियत नहीं, वे केवल संभावना है। हम अपनी पूरी जिंदगी उन संभावनाओं से डरते रहते हैं जो कभी घटित ही नहीं होती। लाखों कल्पनाएं, लाखों डर, लाखों चिंताएं जो कभी सच भी नहीं होती, फिर भी वे हमें खा जाती है, हमारी ऊर्जा छीन लेती है, हमारे वर्तमान को नष्ट कर देती है। हम अपने मन को इतना महत्व क्यों देते हैं? क्योंकि हम उसे समझते नहीं, क्योंकि हम उसे देखने की कला नहीं जानते। एक बार अगर आपने थोड़ा ठहरकर
मन को देखने की शुरुआत कर दी, तो धीरे धीरे वो आपके सामने अपनी असलियत दिखाना शुरू करेगा। आप देखेंगे कि मन कभी भी एक जगह नहीं बैठता। वो भूतकाल की पीड़ा और भविष्य की चिंता, इन दोनों के बीच झूलता रहता है, पर वर्तमान को वो कभी नहीं छूता। आपका सबसे सुंदर समय यानी अभी, वो तो बस गुजर जाता है, क्योंकि मन कहीं और व्यस्त होता है। अगर आप आज से बस इतने भर का अभ्यास शुरू कर दें कि जब भी मन भाग रहा हो, आप रुक जाएं और कहें, अच्छा आज मैं देखूंगा तू कहाँ जा रहा है, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू हो जाएगा। समझ धीरे धीरे ये बनने लगेगी कि जो विचार आए उन्हें जाने दो, जो भावना उठे उसे बहने दो, और तुम चुपचाप देखते रहो। पहले पहले मुश्किल लगेगा, मन फिर भागेगा, आप फिर देख लीजिए, वो फिर भागेगा, आप फिर देख लीजिए। धैर्य ही सच्ची शुरुआत है। एक समय आएगा जब आप महसूस करेंगे कि विचारों का तूफान धीमे धीमे हवा के झोंकों में बदल रहा है, और आप पहली बार अपने भीतर की शांति को छू रहे हैं। वही क्षण आपकी वास्तविक यात्रा का पहला कदम होगा। एक बार की बात है, एक इंसान था जो हर पल अपने विचारों से लड़ता रहता था। वो चाहता था कि उसका मन शांत रहे, पर मन किसी जंगली घोड़े की तरह कभी इधर दौड़ता, कभी उधर। वो सोचता, अगर मेरा मन शांत हो जाए तो जीवन कितना आसान हो जाएगा, कितना सुकून मिलेगा, कितनी खुशी होगी। वो समाधानों की तलाश में इधर उधर भटकता, कभी ध्यान करता, कभी किताबें पढ़ता, कभी किसी गुरु के पास जाता, पर कुछ बदलता नहीं। मन वही का वही, और वो बेचारा और परेशान। अंत में वो जिद्दू कृष्णमूर्ति के पास पहुंचा और उसने कहा, मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि मेरा मन चुप नहीं रहता। मैं जितना उसे शांत करने की कोशिश करता हूं, वो उतना ही जोर से बोलने लगता है। आखिर मैं क्या करूं? कृष्णमूर्ति कुछ क्षण तक उसे देखते रहे, फिर बोले, मन को चुप कराने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो, बिना किसी विरोध के, बिना किसी निर्णय के, सिर्फ देखो। वो हैरान रह गया, सोचा कि ये कैसे संभव है। अब तक तो उसने मन को बदलने की कोशिश की थी। पहली बार किसी ने कहा कि कुछ मत बदलो, बस देखो। मन को नियंत्रित करने की कोशिश वैसी ही है जैसे हवा को हाथों से पकड़ने की कोशिश। जितना पकड़ना चाहोगे वो उतनी ही तेजी से निकल जाएगी। कृष्णमूर्ति फिर बोले, जब तुम मन से लड़ते हो तो वो और मजबूत हो जाता है, क्योंकि उसका अस्तित्व संघर्ष पर ही टिका है। पर जब तुम उसे सिर्फ देखते हो तो वो अपनी शक्ति खो देता है। वो आदमी समझ नहीं पाया कि सिर्फ देखने से कौन सी क्रांति आ सकती है, पर उसने प्रयास किया। हर दिन बैठकर अपने विचारों को देखना शुरू किया। वो देखता कि विचार उठते हैं, भागते हैं, गुस्सा लाते हैं, डर जगाते हैं। वो कुछ नहीं करता, सिर्फ देखता, जैसे कोई नदी किनारे बैठकर लहरों को आने और जाने देता हो। धीरे धीरे वो एक अद्भुत बदलाव महसूस करने लगा। गहरी शांति, जहां पहले शोर था, वहां अब एक सूनी पर गूंजती हुई शांति। जहां पहले संघर्ष था, वहां अब स्वीकृति। वो समझने लगा कि विचार आते जाते हैं, पर जो उन्हें देख रहा है वो कभी नहीं बदलता। वो न दुखी होता है, न खुश, न डरता है, न चाहता है। वो बस साक्षी है। इस समझ से जो पहले समस्या लगता था, वो केवल एक खेल बन गया। विचार आते, वो मुस्कुराकर देख लेता। भावनाएं उठती, वो उन्हें बच जाने देता। आप सोचिए, यदि आप किसी दर्पण के सामने खड़े हों और दर्पण में आपका चेहरा उदास दिखे, तो क्या दर्पण उदास हो जाता है? नहीं। उसी प्रकार मन में उठने वाले दुख साक्षी तक नहीं पहुंचते यदि साक्षी उन्हें पकड़ न ले। हमारी सारी पीड़ा,
विचारों को पकड़ने से शुरू होती है और साक्षी होने से यही पीड़ा समाप्त हो जाती है। कृष्णमूर्ति कहते थे, यदि आप अपने मन को बिना किसी निर्णय के देख सकते हैं तो वही सबसे बड़ी बुद्धि है। यह बहुत सरल लगता है, लेकिन यही सरल चीज हमने कभी सीखी ही नहीं। हम मन को बदलने की कोशिश करते हैं, पर यह नहीं समझते कि मन को बदलना मन का काम है, हमारा नहीं। जब हम मन को देखते हैं तो हम अपने वास्तविक स्वरूप के करीब आते हैं। वो स्वरूप जो विचारों से परे है, जो भावनाओं से परे है, जो समय से भी परे है। कल्पना कीजिए, आप किसी शांत पहाड़ की चोटी पर बैठे हैं। नीचे बादल बह रहे हैं। कभी एक बादल आता, आसमान को ढक लेता, कभी दूसरा आता, पहले को भगा देता। आसमान क्या करे? वो सिर्फ मौजूद रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बादलों का साक्षी है। आपका चैतन्य वैसा ही आसमान है। विचार और भावनाएं बादल हैं, आते हैं, जाते हैं, पर आप हमेशा वही रहते हैं। बस हमें यह पहचानना है, वो आसमान में हूं, बादल नहीं। जब ये सच्चाई भीतर उतरती है तो जीवन का सारा बोझ जादू की तरह गायब होने लगता है, क्योंकि आप जो पकड़ते आए थे अब उसे पकड़ना बंद कर देते हैं। मन भी समझ जाता है कि उसका खेल खत्म हो रहा है, तो वो शांत होना सीखने लगता है। धीरे धीरे आपके भीतर एक नई अनुभूति उत्पन्न होती है, एक ऐसा आनंद जिसका कोई कारण नहीं, एक ऐसी शांति जो शब्दों में समझाई नहीं जा सकती। उस आदमी ने कुछ दिनों बाद कृष्णमूर्ति से कहा, मन अब भी भागता है, पर अब मैं उससे परेशान नहीं होता। मैं उसे जान गया हूं, अब उसके खेल से मुक्त हूं। कृष्णमूर्ति मुस्कुराए और बोले, यही साक्षी भाव है, जहां मन का शोर भी सुंदर लगने लगता है, क्योंकि आप अब उससे बंधे नहीं हो, आप स्वतंत्र हो। मन का शोर अब आपकी कैद नहीं, आपकी सीख बन जाता है। ये कहानी हम सबकी कहानी है। हम सब वो भटकता हुआ व्यक्ति है, और हम सब उस साक्षी को खोज सकते हैं जो अभी भी हमारे भीतर चुपचाप बैठा है। बस सुनना शुरू कीजिए, देखना शुरू कीजिए, पहचानना शुरू कीजिए। जो मन में हो उसे मन में ही रहने दो और खुद को अपने भीतर छिपे साक्षी भाव में स्थापित कर दो। वही असली आप है, यही स्वतंत्रता है, यही जागृति है, यही जीवन का वास्तविक अर्थ है। अब आप समझ चुके हैं कि मन को बदलने की कोशिश करना उसे और अस्त व्यस्त कर देता है, और मन को देखने की कला उसे शांत करना शुरू कर देती है। तो अब प्रश्न ये है कि हम इस देखने की यात्रा कैसे शुरू करें? क्या करना होगा? कैसे प्रतिदिन अपने भीतर उतरना शुरू करें? सबसे पहला कदम है अपने शरीर को महसूस करना, अपनी सांस की गति को देखना, पैरों की उंगलियों से लेकर सर के शीर्ष तक हर अनुभव को बिना किसी निर्णय के देखना। सांस आती है और जाती है, आप सिर्फ उसके गवाह बन जाएं। दूसरा कदम है, जब कोई विचार उठे तो उसे रोकने की कोशिश न करें, ना उसे अच्छा कहें ना बुरा। केवल ये जान ले कि वो विचार आ रहा है और वह जाने वाला है, जैसे कोई राहगीर दरवाजे से होकर गुजर जाए, और आप उसे बस देखते रहें। उसे पकड़ने का प्रयास ना करें, उसे भगाने का प्रयास ना करें। तीसरा कदम है भावनाओं को होने देना। यदि दुख उठता है तो उसे महसूस होने दे, यदि गुस्सा उठता है तो उसे जगह दे। आप उसके पीछे न भागें, आप उसे अपना मालिक न बनाएं, आप बस उसके साक्षी बने रहें। ध्यान रहे, साक्षी होना निष्क्रिय होना नहीं है, ये जागरूक होना है। ये अपने भीतर की वास्तविकता को बिना किसी परत के देख लेना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मन अपनी गति कम कर रहा है, वो थक चुका है, क्योंकि अब उसके खेल को कोई शक्ति नहीं मिल रही। और एक दिन जब कोई विचार नहीं आएगा, जब कोई हलचल नहीं होगी, जब भीतर पूर्ण मौन होगा,
तब आप पहली बार अपनी आत्मा की धुन सुनेंगे। कृष्णमूर्ति कहते थे, मौन कोई उपलब्धि नहीं, वो आपकी असलियत है जिसे मन का शोर ढक देता है। आपकी पहचान विचारों में नहीं, आपकी पहचान उस शुद्ध उपस्थिति में है जो सबको देखती है। जब आप इस साक्षी भाव में स्थापित होते हैं तो दुनिया वही रहती है, पर आप बदल जाते हैं। परिस्थितियां वही रहती हैं, पर उनका असर खत्म हो जाता है। लोग वही रहते हैं, पर आप उनसे बंधते नहीं। आप स्वतंत्र हो जाते हैं। यही वो क्षण है जब भय बिखर जाता है, जब दुख पिघल जाता है, जब अकेलापन मिट जाता है। क्योंकि अब आप अकेले नहीं, आपके भीतर आपका अपना साक्षी जाग चुका है। ये कोई कल्पना नहीं, ये अनुभव है जो हर मनुष्य के भीतर अभी इसी क्षण संभव है। बस साहस चाहिए, सच्चाई को देखने का साहस, स्वयं को पहचानने का साहस। आज अगर आप ये समझ पाए हैं कि मैं विचार नहीं हूं, मैं भावनाएं नहीं हूं, मैं वो हूं जो सबको देख रहा है, तो मानिए आपके भीतर क्रांति शुरू हो चुकी है। अब आपके हाथ में है कि इस राह पर प्रतिदिन थोड़ा चलते रहें। 1 घंटा अपने आप को दे, अपने जीवन को दे, अपने अस्तित्व को दे। जब आप अपने भीतर लौटते हैं तो संसार से लड़ाई अपने आप खत्म होती है, क्योंकि लड़ने वाला कोई नहीं बचता, बस देखने वाला रह जाता है। और देखने में ही मुक्ति छिपी है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आज से क्या आप हर दिन 1 घंटा अपने मन को देखने का साहस करोगे, अपने भीतर के सत्य को जानने का निर्णय करोगे? यदि आपका उत्तर हाँ है तो नीचे लिखिए, मैं साक्षी बन रहा हूं। और यदि आप इस यात्रा में मेरे साथ चलना चाहते हैं तो इस वीडियो को पसंद करें, साझा करें और जुड़े रहें, क्योंकि यहां से आपकी असली यात्रा शुरू हुई है। बाहरी दुनिया से नहीं, अपने भीतर की दुनिया से, अपने सबसे सच्चे स्वरूप से। धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय अपने लिए दिया। यही सबसे बड़ी भक्ति है, यही सबसे बड़ी क्रांति है, यही जागृति का प्रथम कदम है।